आहा, बंस रोड। मैं चिटोरी, मेरे पापा भी चिटोरे हैं और हम दोनों का अड्डा बंस रोड। हाय हाय। मतलब वो जो पापा की जिंदगी में जितना मैंने बंस रोड एंजॉय किया है ना, मतलब पापा को भी जरा कोई डिप्रेशन टेंशन हो, आ जाओ और चिकन कोरमा ही मंगाएंगे ना, वो चिकन कोरमा और फ्राई कीमा वो मंगवाएंगे, मैं धागा कबाब, बिहारी टिक्का और उसके साथ पराठा। मतलब जिंदगी और चाहिए क्या इंसान। अब वापसी में रबड़ी और मीठे दही बड़े, बस नहीं कुछ, कोई टेंशन नहीं। और उसके बाद जब आप आगे निकलने लगेंगे बंद रोड से, 5 रुपए की कोन होती थी इतनी आइसक्रीम, मतलब। और मेरे बाप पे मतलब 5 रुपए की तो पापा कहते सब खाओ, जितना खाना तुम लोगों को खाओ, मतलब कोई टेंशन ही नहीं। वो वाकई मैं अब जब भी बंद रोड जाती हूँ, मैंने भी लास्ट ईयर रमजान में एक चीट डे मैंने अपना एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई एंड आई वेंट टू बंद रोड। वो वीडियो जितनी मुझे फन और एक्साइटिंग लगी, इट वॉज नथिंग कंपेयर टू जो पापा के साथ मैं और वो अकेले जाके जो है वो इंजॉय करते थे। सो बंस रोड इज वन प्लेस। और मेरी क्रेविंग्स भी इतनी है खाने की चिटोरी, तो मैं जहाँ भी कोई वो चीज़ें, धागा कबाब हो, कुछ हो, कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में, आई ऑर्डर इट जस्ट थिंकिंग के पापा और बंजो, मुझे पता है ऊपर भी जो है ना वो कोरमे जरूर खा रहे हैं, रिश्ते सारे बना के ना भूल के उनको। आपका अपने प्यारों से कनेक्शन खाने के थ्रू ओहो, आपकी बनती है उन लोगों से ज्यादा जो आपकी और उनकी पसंद होता है खाना। कितना कनेक्शन होता है। जरा कोई टेंशन हो जाए, कुछ हो जाए, फिर वो एक दिन अगर गुस्सा में आ जाए कि ज्यादा दवाइयाँ खा ली है और क्या जिंदगी हो, फौरन जाते थे ढाका स्वीट्स, वहाँ से संदेश और वो गोला जो नहीं होता वाइट गोला, कच्चा गोला कहते हैं, मैंने आज एक पाव खड़े खड़े खा लिया। मैंने कहा पापा ऐसे ही नहीं, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट और सब हुए हैं। फिर बड़ा दुख होता है जब हमारे प्यारे जो हैं जिनको खाने का शौक होता है, फिर एक सर्टेन टाइम आता है कि वो खाना नहीं खा पाते, उनका खाना बंद हो जाता है। तो फिर बहुत तकलीफ होती है कि अल्लाह, इनको ये तो अचार खाने वाले चटोरे थे, अब इनको मिर्चें नहीं खानी, अब ये भी बंद हो गया। जैसे ये भी बंद हो गया। बीपी का प्रॉब्लम हुआ, डायबिटीज का प्रॉब्लम हुआ, चीनियाँ खत्म हो गई। मेरी माँ क्या खाना बनाती थी और पापा क्या एंजॉय करते थे, वो सारे फीके खाने, तो फिर हार्ट के लिए भी वगैरह। लेकिन उसमें भी ना तड़ी में निकल जाते थे वो जब कभी खाना होता था। लेकिन दैट वाज हाउ ही वाज। सो बंस रोड भी एंड लॉट ऑफ फूड रिलेटेड चीजें जो वो वाकई एंजॉय करते थे। ही वुड फाइंड प्लेसेस ना कि फला गली के अंदर, इसके अंदर फला ये। तो अच्छा, जिसको शौक होता है ना खाने का, वो मालूम कर ही लेता है कि कौन कौन सी चीज कहाँ मिलती है। हाँ, शक्कर खोरा शक्कर ढूंढ लेता है। पता है क्या, जैसे लाइक मेरी अम्मी की खास चीज थी पाए बनाना ना। अम्मी बहुत अच्छे पाए बनाती थी। तो अब बड़े दिनों बाद जो है ना, मेरी छोटी जो बहन है वो उसने पाए बनाए, तो हमें अम्मी की याद आ गई, क्योंकि वो अम्मी वाला जायका उसके हाथों में आया ना। कभी कभार आपको ये भी होता है कि कोई भी, जैसे शीर खोरमा मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, तो मेरे भाई ने एक दफा ईद पर हमारी दावत की, तो मेरे भाई ने बनाया शीर खोरमा। हम तीनों बहनें मैके गए, तो मेरे भाई ने वही वाला शीर खोरमा बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी आके बना के चली गई। अच्छा, कभी कभी खाना मतलब जायका ना भी हो ना, वो चीज देख के आपको याद आता है। मेरे फादर जो हैं वो, आई वॉज वेरी यंग व्हेन माय फादर पास्ड अवे, लेकिन वो उनकी आदत होती थी कि वो शाम के टाइम पे लोग चाय पीते हैं ना, तो वो ऑरेंज जूस और पॉपकॉर्न्स खाते थे। कॉम्बिनेशन। हाँ, तो वो मुझे जब भी मैं ऑरेंज जूस बनाती हूँ या पॉपकॉर्न्स में देखती हूँ, तो मुझे बाबा बहुत याद आते हैं। तो बस वही बचपन की जो याद में वो फीका भी हो या कुछ भी हो, आप वो जरूर वो लेते हैं और आप वो खाते हैं। इट्स एक्चुअली द याद जो आप एक रीलिव करना चाह रहे हैं। हाँ, तो उसी याद के दौरान ना मुझे फ्लैशेस आते हैं कि बाबा ने वो पॉपकॉर्न्स खाए थे और ऑरेंज जूस पिया था, और उसके बाद फिर वो उनकी कोई तबीयत थोड़ी सी वो हो रही थी, तो हॉस्पिटल में फॉलोअप के चेकअप्स होते हैं, उसके लिए जा रहे थे। तो क्योंकि एक इनसिक्योरिटी होती है ना, मैं छोटी थी तो मुझे डर लगता था कि पापा को वो बाबा था हार्ट का था थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो मैंने उनको जाते वक्त कहा, मैंने कहा आप जा रहे हैं, आप वापस आएंगे ना? कह रहा हाँ हाँ, मैं अभी चेकअप करा के वापस आता हूँ। अच्छा, वो बातें मेरे जहन में घूमती हैं क्योंकि वो बाबा की आखिरी मुलाकात थी मेरी। वो गए और समहाउ पता नहीं कैसे उनकी तबीयत वहीं पे हॉस्पिटल में ख़राब हुई, और फिर कभी वो मतलब मिल नहीं सकी। कितनी छोटी थी उस वक्त? मैं थी टीन्स में थी, मैं अर्ली, तो आई गेस 14-15 की ऐसे। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छी भी लगती हैं आपको, लेकिन मतलब पॉपकॉर्न्स और ऑरेंज जूस मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन जब देखती हूँ उसको तो फिर वही लास्ट वाला टाइम याद आता है कि वो गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा को तो हम कहते हैं तो फैशन की तरह जाते हैं ना हॉस्पिटल्स। तो पापा भी, ही हैड 3rd हार्ट अटैक एंड आई वाज प्रेग्नेंट विद हमजा। सो
मैंने उनको, मुझे याद है मैंने उनको अल्ट्रासाउंड दिखाया था जिसमें उनको तो कुछ समझ नहीं आया। इतनी मुझे अल्लाह का शुक्र है, इतनी फ्रैंकनेस थी कि आई टोल्ड हिम, मैंने कहा हार्ट बीट हमने सुनी, तो एक सुनी 2 सुनी, मैंने कहा नहीं 1 सुनी अभी, तो कह रहे ठीक है। और तो ही न्यू दैट फाइनली मैं कंसीव किया, फाइनली घर में वो वाली खुशियाँ आएंगी और बेटी की बेबी होगा और ये होगा। उसमें उनको हो गया 3rd हार्ट अटैक और आई वॉज नॉट अलाउड टू क्लाइंब स्टेयर्स। तो उस वक्त PCHS में जो घर था वो 3rd फ्लोर पे था। रूल है ना कि 4th फ्लोर के बाद आपको बिल्डिंग में लिफ्ट मिलेगी। सो हमारा अपार्टमेंट वो 3 फ्लोर्स, तो नहीं थी लिफ्ट। सो आई वॉज नॉट अलाउड टू क्लाइंब स्टेयर्स, तो पापा से मुलाकात भी कम होती थी। अब जब इस दफ़ा वो हॉस्पिटल गए तो साकिब अब लेके गए मुझे, और मैंने पहली दफ़ा, शायद इतनी दफ़ा जाते हैं, हमेशा आ जाते हैं, वो खुद भी ज़रा सी तबीयत ख़राब होती, जाके कार्डियो के इमरजेंसी में लेट जाते थे, खुद ही ठीक होकर वापस ऑफिस चले जाते थे, वो बड़ा उसमें मामले में ठीक थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने उनसे वाकई पूछा, मैंने कहा पापा अभी तो नहीं जा रहे ना, आप आ रहे हैं वापस ना? तो वो ऐसे रख के ना घुटने पे हाथ रख के, रूसा आ रहा हूँ, रूसा नहीं, रूसा कहते आ रहा हूँ मैं वापस। मैंने कहा बस आप आ रहे हैं ना बस, एंड ही डिडंट कम, लाइक विदिन 10 days ही लेफ्ट। तो वो वाली जो चीज़ है ना, मैं जब कार्डियो से चली जाऊँ, वो कार्डियो गए, फिर वहाँ से AQ गए, फिर मैं प्रेग्नेंट थी, जब उनकी डेथ के बाद AQ में डेथ हुई, और उसके बाद हमजा भी पैदा होना था, वो AQ में, बिकॉज हमने यही सोचा था कि AQ इज़ आई थिंक 1 हॉस्पिटल जिसमें बच्चों का ICU भी अवेलेबल है, कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो तो यू हैव दैट फैसिलिटी। तो उस जगह में जाना जहाँ पे एक गया है और एक नई जिंदगी आएगी, वो ट्रबल करता है आज भी। दिस इज लाइफ। गजल जी भी कुछ दिन पहले आई वेंट टू AQ, और वो जो जहाँ उनका आखिरी वेंटिलेटर बंद हो, वो गली कैंटीन के बाहर से गुजारना, वो इतना तकलीफ दे है, बट मैं वो वॉक जरूर करती हूँ। मैं नहीं कर सकती मेरे लिए नहीं, मैं उसके बाद मेरे लिए वो सीढ़ियाँ उतरना और गाड़ी में बैठने तक मैं खामोश होती हूँ, और साकिब भी उनको पता है, मतलब वो मोमेंट से गुजर रही है। वो फिल्मी हस्बैंड नहीं है कि अच्छा, कभी-कभी इंट्यूशन हो जाता है। क्या होता है, जैसे मैंने पता नहीं क्यों उनसे पूछा, मैंने उनके जूते भी लाके उनको पहनाती थी, जूते रखती थी, बड़ा मुझे वो सारे फ्लैशेस आते, और मैंने पता नहीं क्यों पूछा कि बाबा वापस आएंगे ना। शायद मुझे डर लगता था कि मेरे फादर बीमार हैं, हॉस्पिटल जाएंगे, पता नहीं आए कि ना आए। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आऊँगा। तो अच्छा, उसके बाद जब उनकी डेड बॉडी आई, तो मैं उनकी वो डेड बॉडी वाली शक्ल नहीं देखना चाह रही थी। पता नहीं ये क्यों जबरदस्ती जो है ना वो बच्चों को दिखाया जाता है। नहीं, मैं तो पूरी रात अपने वालिद के साथ बैठी रही थी। अच्छा, मुझे हमेशा वो अच्छी यादें उनकी जो है ना जहन में जो घूमती थी ना, उसके साथ अब वो उनका वो वाला चेहरा भी मेरे जहन में बहुत घूमता है। हाँ, मेरे क्यों नहीं घूमता, क्योंकि मैंने चश्मा उतारा था। ओए मेरा बच्चा बच गया। मैं ऐसा बची हूँ ना, मुझे सब बोले थे, एक तो वैसे ही आई वाज प्रेग्नेंट एज वेल, तो उनके देख लो अब तुम नहीं देखोगे, यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, और ये वो। मैंने कहा मुझे नहीं देखना। मैंने कहा देखूंगी चले जाएंगे, क्योंकि सब मेरा ही वेट कर रहे थे। मैंने कहा देखना ही नहीं है, अभी कुछ दिन को देर रखो। बट फिर सब चश्मा ढूंढते रहा, उसी में मैंने कहा मैं बस देख लूँ, और मुझे वाकई वो धुंधले नजर आए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे नहीं नजर आया। मेरी -3 -3.5 है, मतलब मैं तो अंधी इस मामले में, आई एम ग्लैड। मतलब मैं तो नहीं एडवाइस बिल्कुल करती कि कोई ऐसी देखे। टाइम है मेरा जो याद रह जाता है। मगरिब का वक्त जैसी करीब आता है, क्योंकि अम्मी की डेथ इस वक्त के दरमियान में हुई थी कि मैं घर आई थी और बताया। तो मेरे लिए ना ये जो 5:30 जब भी मगरिब के दरमियान, क्योंकि मैंने अजान सुनी थी, वो मेरी इतनी बेचैनी आज तक, मुझे वो मगरिब की नमाज मैं इतनी बेचैनी के साथ पढ़ रही होती हूँ कि बस मुझे होता है कि कुछ वो सारा कुछ ऐसे रिमाइंड होता है, अपना अपार्टमेंट, अपनी जगह, अपनी चीज़ें, कैसे हम लेके गए थे, क्या हुआ था। अम्मी मेरी गोद में लेटी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें ना ऐसी आज भी मैं एक लफ्ज़ वैसे बयान करती हूँ, और मेरे भाई बहन बड़े बगौर मुझे सुन रहे होते हैं, क्योंकि कभी सब जमा हुए हैं और मगरिब के वक्त हो तो सबको मेरे चेहरे से पता चल जाता है कि शादी की हवाइयाँ उड़ गई हैं। अब इसका तुम कोई इधर से मुझे बहला रहा होता है, चाय बना दो, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, आज तुम ये कर दो। अभी परसों भाई आता है, मेथी खिचड़ी बना दो, तुम्हारे हाथ से ना अम्मी की खुशबू आ जाती है मेरे। अब मुझे पता है कि मुझे बहला रहा है, लेकिन वो मैं खिचड़ी बनाते हैं ना, मैंने टप 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 आंसू गिरे। मैं कहा भाई इस वक्त नहीं आया करो, इस वक्त के बगैर आया करो। इस वक्त ना मुझे अम्मी से कनेक्ट करना होता है, मुझे पता है यहीं कहीं मेरे पास से, क्योंकि वो बिल्कुल गोद में थी, मेरे गोद से ही मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, और वहाँ से हमने डेथ सर्टिफिकेट लिया था। तो मैंने कहा ये वक्त मेरे लिए बड़ा भारी होता है। तो बाकी ये टाइम जो आप सब कह रहे हैं कि अच्छा, कभी-कभी इतनी मज़े की बातें होती हैं कि बोलते हुए भी ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मैं कनाडा में थी, तो अम्मी की जब डेथ हुई, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो उन्हीं दिनों में पाकिस्तान आए हुए थे, उनकी किसी इदारे के लिए उनको बुलाया था।
चलाने के लिए। तो मैं वहाँ पे अकेली होती थी, मेरे बेटा जो है वो उसने नई नई हाई स्कूल स्टार्ट की थी, आई गेस यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी। तो अब मैं कैसे टाइम गुजारूँ, मुझे बहुत रोना आता था। अम्मी की हर जगह जो है वो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब कोई आता है तो आपके घर में घूमने आता है, हर चीज़ की तारीफ, ये वो, अच्छा तुमने ये फर्श क्यों, अच्छा तुमने ये क्यों किया। तो मैं जो चीज़ देखती थी मुझे अम्मी की याद आती थी। मैंने निदा अपने आप को पता है कैसे बहलाया था वहाँ पर। मैं गाने वाने की बड़ी शौकीन हूँ, तो मैंने वहाँ पे करियोकी एक ली, मशीन ली, और मुझे मेरी अम्मी भी जो है, मेरे अम्मी और अब्बू को गाने और इस चीज़ों से बड़ा वो होता था ना, राग वाग सुनते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो बड़ा सुनती हैं, आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। तो अम्मी बहुत अच्छा गाती थी, तो मैं वो गाना गाती थी करियोकी पे, और अकेली, और मुझे लगता था मेरी अम्मी सामने बैठी हुई हैं और वो उसको एंजॉय कर रही हैं। और वो गाते 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 अभी भी जब भी मेरी बहनें, हम सब जब बैठे होते हैं, कोई ऐसे गाने वाने की होती है, तो मैं ये गाना गाते गाते आखिरी में जब वो होता है ना, तो मैं रो पड़ती हूँ, मैं नहीं गा सकती। तो मुझे उस वक्त ये लगता था कि मैं गा रही हूँ और अम्मी इंजॉय कर रही है। तो मेरा वो टाइम इतना अच्छा गुजरा वहाँ पर। ये मतलब ये भी थेरेपी, कनेक्शन बिल्ड कर लिया आपने, थेरेपी की, थेरेपी है। बिल्कुल बिल्कुल।